नमस्कार दोस्तों, आज के कंकॉल डिकोडेड एपिसोड में हम चर्चा करेंगे एक ऐसे स्टॉक की जिसके बारे में अभी बाजार में बहुत ज्यादा चर्चा नहीं होती, लेकिन जिसके अंदर एक बहुत बड़ा बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है। यह कंपनी है ब्लस्प्रिंग एंटरप्राइजेज लिमिटेड। पहली नजर में बहुत से निवेशकों को यह सिर्फ एक फैसिलिटी मैनेजमेंट या स्टाफिंग कंपनी लग सकती है, लेकिन अगर आपने हालिया Q4 FY26 कंकॉल ध्यान से सुनी हो तो आपको महसूस होगा कि मैनेजमेंट अब कंपनी को पूरी तरह अलग दिशा में ले जाने की तैयारी कर रही है। आज हम समझेंगे कि ब्लस्प्रिंग का वास्तविक बिजनेस मॉडल क्या है, स्टीग और LSG स्काई शेफ्स की खरीदारी क्यों महत्वपूर्ण है, आने वाले वर्षों में सबसे बड़े अवसर क्या हैं, सबसे बड़े जोखिम क्या हैं और क्या यह कंपनी लंबी अवधि में एक कंपाउंडर बन सकती है। सबसे पहले कंपनी के FY26 प्रदर्शन पर नजर डालते हैं। FY26 में कंपनी का कुल रेवेन्यू लगभग 3,304 करोड़ रुपए रहा, जो पिछले वर्ष की तुलना में 11% अधिक है। एबिटा लगभग 121 करोड़ रुपए रहा, जबकि पैट लगभग 67 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। सबसे दिलचस्प बात यह है कि Q4 में पैट लगभग 73% बढ़कर 20 करोड़ रुपए पहुंच गया। यह केवल रेवेन्यू ग्रोथ की कहानी नहीं है, यह मार्जिन इंप्रूवमेंट की भी कहानी है। मैनेजमेंट ने बताया कि Q1 FY26 में एबिटा मार्जिन लगभग 3.1% था, जो Q4 FY26 में बढ़कर 4.2% तक पहुंच गया। इसका मतलब है कि कंपनी केवल आकार नहीं बढ़ा रही, बल्कि बिजनेस की गुणवत्ता भी सुधार रही है। अब समझते हैं कंपनी वास्तव में क्या करती है। ब्लस्प्रिंग के 4 मुख्य व्यवसाय हैं: फैसिलिटी मैनेजमेंट और फूड सर्विसेज, टेलीकॉम और इंडस्ट्रियल सर्विसेज, सिक्योरिटी सर्विसेज और फाउंडेड में निवेश। फैसिलिटी मैनेजमेंट बिजनेस कंपनी का सबसे बड़ा व्यवसाय है, जो FY26 रेवेन्यू का लगभग 60% योगदान देता है। इस व्यवसाय से FY26 में लगभग 2031 करोड़ रुपए का रेवेन्यू आया। यही कंपनी की मजबूत नींव है। लेकिन केवल यही कहानी नहीं है। कंकॉल का सबसे महत्वपूर्ण भाग था 2 बड़े अधिग्रहण। पहला LSG स्काई शेफ्स बेंगलुरु ऑपरेशंस और दूसरा स्टीग एनर्जी सर्विसेज इंडिया। आइए पहले LSG को समझते हैं। LSG स्काई शेफ्स भारत की प्रमुख इन-फ्लाइट केटरिंग कंपनियों में से एक है। यह इंडिगो, लफ्थांसा, एतिहाद और कटार एयरवेज जैसी एयरलाइंस को सेवाएं प्रदान करती है। ब्लस्प्रिंग ने बेंगलुरु एयरपोर्ट पर LSG की केटरिंग ऑपरेशंस खरीदने का निर्णय लिया है। यह सुनने में साधारण लग सकता है, लेकिन रणनीतिक दृष्टि से यह बहुत महत्वपूर्ण है। क्यों? क्योंकि एयरपोर्ट केटरिंग एक हाई मार्जिन बिजनेस है। मैनेजमेंट ने बताया कि LSG बेंगलुरु ऑपरेशंस लगभग 110 करोड़ रुपए रेवेन्यू उत्पन्न करती हैं और मिड टू हाई टीन एबिटा मार्जिन्स पर काम करती है। यानी ब्लस्प्रिंग पहली बार ऐसे व्यवसाय में प्रवेश कर रही है जो उसके मौजूदा मार्जिन प्रोफाइल से काफी बेहतर है। दूसरा बड़ा अवसर है बेंगलुरु एयरपोर्ट की पैसेंजर ग्रोथ। मैनेजमेंट के अनुसार बेंगलुरु एयरपोर्ट पर यात्री संख्या लगभग 45 मिलियन से बढ़कर 2030 तक 70 मिलियन तक पहुंच सकती है। यदि यह अनुमान सही साबित होता है तो इन-फ्लाइट केटरिंग बिजनेस आने वाले वर्षों में मजबूत वृद्धि दिखा सकता है। अब आते हैं स्टीग एनर्जी सर्विसेज इंडिया पर। मेरे अनुसार यह एक्विजिशन शायद LSG से भी अधिक महत्वपूर्ण है। स्टीग एक एसेट लाइट एनर्जी सर्विसेज कंपनी है जो पावर प्लांट्स के ऑपरेशन और मेंटेनेंस में विशेषज्ञता रखती है। कंपनी लगभग 7 गीगावाट पावर एसेट्स और 2200 टन पर स्टीम कैपेसिटी को मैनेज करती है। इसके पास लगभग 2000 प्रोफेशनल्स हैं और वार्षिक रेवेन्यू लगभग 700 करोड़ रुपए है। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात रेवेन्यू नहीं है। महत्वपूर्ण बात है रेवेन्यू की क्वालिटी। स्टीग का लगभग 90% रेवेन्यू लॉन्ग टर्म OM कॉन्ट्रैक्ट से आता है, जिनकी अवधि सामान्यतः 3 से 5 वर्षों की होती है। इसका मतलब है कि कंपनी को भविष्य की आय का काफी अच्छा विजिबिलिटी मिलता है। यानी ब्लस्प्रिंग धीरे धीरे लो मार्जिन स्टाफिंग मॉडल से हटकर रिकरिंग रेवेन्यू और हायर मार्जिन इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज मॉडल की ओर बढ़ रही है। यही इस पूरी निवेश कहानी का सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है। अब सिक्योरिटी सर्विसेज बिजनेस पर आते हैं।
इस व्यवसाय ने FY26 में अपना सबसे बड़ा हेडकाउंट हासिल किया। कंपनी के सिक्योरिटी गार्ड्स की संख्या 24,000 से अधिक हो गई। FY26 रेवेन्यू लगभग 659 करोड़ रुपए रहा, जो 14% की वृद्धि दर्शाता है। सिक्योरिटी सर्विसेज उद्योग में स्केल एक महत्वपूर्ण एडवांटेज होता है। जैसे जैसे हेडकाउंट बढ़ता है, कंपनी को बड़े ग्राहकों से कॉन्ट्रैक्ट प्राप्त करने में आसानी होती है। अब फाउंडेड की बात करते हैं। कई निवेशक शायद फाउंडेड को एक समस्या मानते हैं क्योंकि यह अभी तक प्रॉफिटेबिलिटी नहीं दिखा पाया है। लेकिन कॉन्कॉल में मैनेजमेंट काफी आशावादी दिखाई दी। Q4 में फाउंडेड की सेल्स लगभग 26 करोड़ रुपए रही, जो पिछले 3 तिमाहियों के औसत से लगभग 50% अधिक थी। EBITDA लॉस भी घटकर 9 करोड़ रुपए रह गया। मैनेजमेंट का लक्ष्य FY27 के अंत तक फाउंडेड को EBITDA पॉजिटिव बनाना है। यदि ऐसा होता है तो यह निवेशकों के लिए सकारात्मक आश्चर्य हो सकता है। अब मैनेजमेंट क्रेडिबिलिटी पर चर्चा करते हैं। FY26 कंपनी का पहला पूर्ण वर्ष था जब यह स्वतंत्र रूप से सूचीबद्ध कंपनी के रूप में कार्य कर रही थी। पूरे वर्ष में मैनेजमेंट ने लगातार मार्जिन इंप्रूवमेंट, ग्रोथ और स्ट्रैटेजिक एक्विजिशंस पर फोकस रखा। कॉन्कॉल में दिए गए उत्तर काफी स्पष्ट और डेटा आधारित थे। इसलिए मैं मैनेजमेंट क्रेडिबिलिटी को 10 में से 8 अंक दूंगा। अब सबसे बड़े अवसर। पहला अवसर है स्टीग इंटीग्रेशन। दूसरा अवसर है LSG स्काई शेफ्स एक्सपेंशन। तीसरा अवसर है फैसिलिटी मैनेजमेंट बिजनेस में स्केल ग्रोथ। चौथा अवसर है फाउंडेड टर्नअराउंड। पांचवा अवसर है मार्जिन एक्सपेंशन। अब सबसे बड़ी जोखिम। पहला जोखिम एक्विजिशन इंटीग्रेशन रिस्क। किसी भी एक्विजिशन के बाद सिनर्जीज प्राप्त करना आसान नहीं होता। दूसरा जोखिम मैनपावर इंटेंसिव बिजनेस मॉडल। कर्मचारी लागत में तेज वृद्धि मार्जिन्स को प्रभावित कर सकती है। तीसरा जोखिम फाउंडेड टर्नअराउंड फेलियर। यदि फाउंडेड अपेक्षित सुधार नहीं दिखाता तो निवेशकों की उम्मीदें प्रभावित हो सकती हैं। चौथा जोखिम इकोनॉमिक स्लोडाउन। फैसिलिटी मैनेजमेंट और सिक्योरिटी सर्विसेज जैसे व्यवसाय कॉर्पोरेट खर्चों पर निर्भर करते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, क्या ब्लस्प्रिंग एंटरप्राइजेज एक कंपाउंडर स्टॉक बन सकता है? मेरे अनुसार वर्तमान में यह केवल स्टाफिंग या फैसिलिटी मैनेजमेंट कंपनी नहीं है। यह धीरे धीरे एक इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज प्लेटफॉर्म बन रही है। स्टीग कंपनी को एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज में प्रवेश दिलाता है। LSG कंपनी को एविएशन केटरिंग में प्रवेश दिलाता है। सिक्योरिटी सर्विसेज स्केल बढ़ा रहा है। फैसिलिटी मैनेजमेंट स्थिर ग्रोथ दे रहा है। और फाउंडेड एक संभावित ऑप्शनैलिटी प्रदान करता है। यदि मैनेजमेंट अगले 3 से 5 वर्षों तक सफल इंटीग्रेशन कर लेती है और मार्जिन एक्सपेंशन जारी रखती है तो ब्लस्प्रिंग एक बिल्कुल अलग आकार की कंपनी बन सकती है। लेकिन फिलहाल यह कहानी एग्जीक्यूशन स्टेज में है। इसलिए निवेशकों को ग्रोथ के साथ साथ इंटीग्रेशन प्रोग्रेस पर भी बराबर नजर रखनी होगी। कुल मिलाकर Q4 FY26 कॉन्कॉल का संदेश स्पष्ट है। ब्लस्प्रिंग अब केवल लोगों की सेवाएं बेचने वाली कंपनी नहीं रहना चाहती। वह इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज प्लेटफॉर्म बनने की दिशा में आगे बढ़ रही है। और यही इस कंपनी की सबसे बड़ी निवेश थीसिस है। धन्यवाद। डिस्क्लेमर, यह वीडियो केवल शैक्षणिक एवं सूचना उद्देश्य के लिए है। यह किसी भी प्रकार की निवेश सलाह नहीं है। किसी भी निवेश निर्णय से पहले अपने SEBI रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर अथवा वित्तीय सलाहकार से परामर्श अवश्य करें।